सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सीधा समीर शिखर जी से सादर जय जिनेंद्र के साथ आज सीधी रिपोर्ट है आपके पास खबरें 8 पूरी समीर के साथ। आज है कुछ खास दिन आप सबके साथ, बहुत बहुत मंगल कामनाएं शुभकामनाएं इस मोक्ष सप्तमी की। और देखिए आज क्या हुआ खास मधुबन समीर शिखर जी में इस रिपोर्ट में। और आज 31 जुलाई 2025 तिथि अनुसार श्रावण शुक्ल सप्तमी, जिस दिन समीर शिखर जी में आज कहते हैं रात ही नहीं हुई, पूरे दिन सुबह से लेकर शाम ही रही। आज तड़के जब 5 बजे 20 पंथी कोटि से आदि जयनालय से श्री जी पारस प्रभु को विराजमान मस्तक पालकी पकड़ते नियापक श्रमण समता सागर संघ और अन्य मुनिराजों के बीच में पालकी से लेकर जब चले तो गुरुवर के मुख से वही शब्द निकले, आज नियम के कारण हम व्यवहारिक रूप में वंदना करने तो नहीं, आज हमारा पूरा संघ भाव वंदना करने के लिए आपके साथ बढ़ चला है। श्री समीर शिखर जी की स्वर्ण भद्र कोट के ऊपर बहुत शोर आपको पीछे आ रहा होगा, वहाँ की वास्तविकता के लिए आपको वहाँ से चलते चलते जब श्री जी चढ़े वह लगभग 5 बजे थे, पर आज यात्रा लोगों ने पिछली रात 9 बजे से शुरू कर दी थी और 2:30 बजे भी आज स्वर्ण भद्रकूट के बंद दरवाजों के आगे सैकड़ों लोग विराजमान होने बैठने इंतजार करने की पहले खुले और पहले हम प्रवेश करें उसकी शुरुआत कर दी थी। ऐसा माहौल था कि आज हर बार की तरह 5 बजे दरवाजे खुलते थे कपाट, आज वह 4 बजे से पहले लगभग 3:45 बजे कपाट खोल दिए गए। इस शोर के बीच में अब लोगों का आने जाने का रास्ता, जहां से हम यह आपको जानकारी दे रहे हैं। पहली बार इतनी मूसलाधार बारिश थी, पर आने वाले जो शुरू के अगर 100 यात्री कहें तो उसमें एक श्वान भी था। वह लगभग 2:15 बजे चित्रों में दिखा, उसके चित्र भी दिखाएंगे, हैरान कर दिया। और आज तो वास्तव में स्वर्ग से इंद्रों का और इस मध्य लोक से यानी आप कहें वहाँ पर भक्तों का एक ज़बरदस्त मुकाबला पिछले 25 सालों के इतिहास में पहली बार देखा गया कि कौन किससे आगे रहता है। या तो इंद्र बरसात करते करते अपने भक्तों को हटा देंगे या भक्तों का कारवां उनके थप्पड़ों को सुनते सुनते भी रुकेगा नहीं। 1000 2000 नहीं, 10,000 15,000 नहीं, 25,000 को पार इस बार भी चले, जिसमें 6 साल के बच्चे को भी पैदल चलते हुए उसके पिता की उंगली पकड़ते देखा। और उसमें 72 साल की एक माता को भी देखा, जिसमें हमने कुछ के चित्र भी खींचे हैं कि वह पहली बार वंदना 27 किलोमीटर की अपने पैरों पर कर रही थी। और सैकड़ों की संख्या में बाइकें इधर से उधर ताबड़तोड़ चल रही थी, उसमें कई गिरे कई फिसले। पिछली कल की तरह आज भी ऐसा हुआ, आज गिनती बहुत ज़्यादा थी। चोट लगी, खड़े हो गए, चल दिए, कुछ ऐसे भी दिखे। मिट्टी में फिसलन और तेज़ बरसात से सड़क का कटाव वाहन व रास्ते को उसने बिल्कुल ख़राब कर दिया था। मेडिकल सुविधाएं कई जगह मिली, पारस टोंक के पास, डाक बंगले के पास से लेके नीचे तीर्थ क्षेत्र कमेटी के कार्यालय के पास एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था थी, व्यवस्थाएं सारी की गई। लेकिन तब भी कहते हैं सारी व्यवस्थाओं के बावजूद आज भी बड़ी लंबी कतार स्वर्ण भद्रकूट पर देखने को मिली। जैसे ही 6 बजे से घंटी टाइम बढ़ता गया, समय की सुइयाँ बढ़ती गई और उधर कतार भी लंबी होती गई। यानी इतनी लंबी कतार हो गई कि वापस आने वालों का रास्ता ही बंद हो गया। इस अवस्था के कारण आज कुछ समय के लिए गुफा मंदिर के कपाट को भी एंट्री को बंद करना पड़ा। ऐसा पिछले कुछ वर्षों में पहली बार हुआ। इतने ज़्यादा लोग थे, तेज बारिश के बावजूद लग रहा था कि इंद्र भी मस्तक चूम रहा था, पर वह गदगद हो रहा था कि भक्त कैसे हैं कि हमें भी एक बार देवताओं को भी पीछे छोड़ रहे हैं। आज बादलों के बीच से सूरज ने अपना चेहरा नहीं दिखाया था, वैसे जैसे पीछे बादलों से ही अंदर से ही वह उसकी अनुभूति कर रहा था, जैसे नीचे संतों ने भाव वंदना के साथ किया था। आज कुछ रेन कोट के साथ थे और कुछ अपने सफ़ेद श्वेत वस्त्रों में, महिलाएं भी कुछ केसरिया में, कुछ तो दिखी। आज सबसे बड़ा अंतर यह भी दिखा, दुकान वाले अपना सर पकड़ रहे थे, चिड़चिड़ा रहे थे, भक्तों से उल्टे व्यवहार कर रहे थे कि आज उनकी बिक्री पिछली बार से बहुत बहुत कम रह गई थी। वह कृपा इंद्रों की थी या भक्तों के अंदर अब एक जागरूकता की थी, यह आप किसी में भी बांट सकते हैं, पर यह साफ दिख रहा था। अधिकांश लोगों में से कहीं तो आधे लोगों ने वंदना पारसनाथ टोंकी की और कईयों ने पूरे इस बारिश के अंदर चढ़ने से लेकर उतरने तक लगातार भीगते उस 27 किलोमीटर की वंदना उस इंद्रों की बरसात के बीच में की थी। वह देखने वाले दृश्य थे। आज स्वर्ण भद्रकूट के ऊपर आज बोलियाँ बोली गई, फटाफट शुरुआत की गई।
श्री जी आए चले बरसात के अंदर, जैसे वो अभिषेक करते हुए चले। लोग गदगद थे और ऊपर से इंद्र भी मस्ती के साथ थे कि उन्हें आज सौभाग्य इतना बढ़िया मिल गया है। ऐसी गदगद दृश्य देखकर आज हर कोई अभिभूत था। जैसे कुछ दृश्य चैनल महालक्ष्मी आपके सामने आज ये लेकर आया है। बाइकों की आवाज़ आज किस तरह आ रही है, एक के बाद एक कतार निकलती जा रही है। इतनी लंबी कतारें, यानी बाइकों की गिनती पिछले कई वर्षों से आज बहुत ज़्यादा थी। और यही एक चिंता का विषय है, बढ़ती बाइकें, पर लोगों के अंदर जागरूकता में दुकानों से कम लेना, चाहे किसी कारण से हो, वह भी एक अच्छी बात दिखी। व्यवस्थाएं बहुत थी, जगह जगह पर लोगों की व्यवस्थाओं में रेल बसेरे जो बनाए हुए हैं उनका आज बहुत काम भी रहता। लोग मस्ती में जा रहे थे, कहीं भजन बज रहे थे, कहीं गीत बज रहे थे, उसकी आवाज़ आप भी इस समय मधुर मधुर। पुलिस की व्यवस्था थी, पर बारिश के सामने वह कुछ ढीले नजर आए। पुलिस बल के साथ रिजर्व पुलिस फोर्स भी थी, लेकिन वह आज उस चरणों के पास, उस स्वर्णभद्र कूट के आसपास बैठी थी, पर वह उतनी ज़्यादा मजबूत रूप से दिख नहीं पाई। कारण उनका कह रहे थे बरसात बहुत तेज है। आज ये दृश्य देखकर आप ये भी होंगे। आज आपको कुछ इसी के इस पूरे एपिसोड में उसी को समाहित किया गया है। आगे जानकारी और सुनिए। आज शिखर जी में हजारों की भीड़ को देखते हुए फायर ब्रिगेड की भी व्यवस्था की गई थी। भगवान की कृपा से कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई, पर सुरक्षा के लिहाज से यह व्यवस्थाएं उत्तम हैं। आज सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात यह रही कि लगभग रात्रि में 2 बजे के आसपास, जब वहाँ पर 1-2 यात्री भी नहीं पहुँच पाए थे और सफाई चल रही थी, कि एक श्वान, जिसे आप मोटी भाषा में कुत्ता कहते हैं, सबसे पहले वह कहाँ से सीढ़ियों पर ऊपर दरवाजे तक आ गया। उसने माथा टेका और जब वो उतर रहा था तब ये फ़ोटो हम ले पाए। हैरानगी की बात थी कि आज सबसे पहले अगर किसी ने उस स्वर्णभद्र कूट पर मस्तक टेका तो उसमें कुछ यात्री भी थे ज़रूर, लेकिन एक श्वान भी था जो यह चित्रों में कैद हो गया। क्या तिर्यंच के रूप में भी यह भावना होती है कि वह पूर्व में क्या था या भविष्य में क्या बनेगा। इसको देख के हम हतप्रभ हो गए और वो फटाफट भाग गया कूद करके कि वीडियो का बटन भी नहीं दबा। 2 फोटो खींचने के बाद वह 9-2-11 हो गया। डाक बंगले पर वात्सल्य भोज और चिकित्सा केंद्र साथ साथ लगे। इस चिकित्सा केंद्र में डॉक्टर और डॉक्टरनी दोनों उपलब्ध थे, जो बाकायदा एक डॉक्टर रूप में चेकअप करके दवाएं लिख कर भी दे रहे थे। और लोग इस सेवा को, जो कि पहली बार थी, इसको देखकर बहुत खुश थे और उनकी खुशी उनके चेहरों से नज़र आ रही थी। ये वहीं के कुछ आप चित्र देख रहे हैं। कल 3 जगह से हमें शिकायत मिली थी कि बाइक फिसली और पीछे बैठे 2-2 यात्री चोट लगी। आज ऐसी 10 से ज़्यादा फिसलन की, बाइकों गिरने की जानकारियाँ हमें बहुत मिल चुकी हैं। यह 10 जो हमें मिल चुकी हैं, इसके अलावा कितनी होंगी जिनकी सूचना नहीं है। ऐसे ही हम असावधानी में बाइक से यात्रा करते हैं, उतना पुण्य अर्जन नहीं करते और फिर चोट अलग लगती है और फिर कोसते हम कमेटियों को। ऐसे ही आके 3 क्षेत्र कमेटी कार्यालय के सामने बैठे हमें कईयों ने कहा, कोसा भी, पर गलती बाइक उन्होंने ली थी। सुने किस तरह से चोट हुई एक के मुख से। कलकत्ता के विमल जैन और अब कहें शिखर जी के विमल जैन, बहुत कम लोग ऐसे देखे होंगे जो कारोबार ऑनलाइन करते हैं। तो तब उन्होंने वह जगह चुनी शिखर जी कि मैं जब ऑनलाइन काम करता हूँ, वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, तो क्यों नहीं शिखर जी में लेकर आत्मकल्याण करूँ। और इनकी आज सामने देखेंगे कि बाइक फिर गिरी और क्या इनका अनुभव है। एक बार इन्हीं से सुनते हैं विमल जी से। अभी मैं उतर रहा था तो जैसे बाइक ने टर्न लिया, वहाँ पे मिट्टी गीली होने से स्लिप हो गया। उसमें 2 लेडीज़ बैठी हुई थी। एक लेडीज़ को थोड़ी चोट आई है, ज़्यादा चोट नहीं आई है, फिर भी काफ़ी हो सकता है दुर्घटना बहुत भयंकर हो सकती थी, क्योंकि पत्थर वगैरह पड़े थे पास में। बच गए, प्रभु की कृपा थी, थोड़े बच गए। लेकिन कम से कम एक बाइक वाले को 2 जन साथ में नहीं जाना चाहिए, एक को लेके जाना चाहिए। या बाइक को चलना ही नहीं चाहिए, बाइक को जहाँ तक अवॉइड ही करना चाहिए। एक और बात, शिखर जी आने का मैंने बहुत कम पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई कलकत्ता जैसे शहर से शिखर जी आकर ठहरने लगा। क्या कारण है? तो आत्मकल्याण के लिए, मतलब आप इतना यहाँ पे साधु संतों की संगति मिल जाती है, इतना बढ़िया माहौल रहता है, जहाँ नजर डालो वहाँ पुण्य मिलता है। और निहारिका के पीछे रह रहे हो आजकल? हाँ, वात्सल्य रहते हैं। आनंद है पूरा यहाँ पर? बहुत आनंद। कलकत्ता भूल गए? हाँ, एकदम। मोक्ष सप्तमी की शुरुआत हो जाती है सुबह 5 बजे तड़के ही। आज जब रिमझिम बूंदें हो रही थी, तब नियापक शमन समता सागर जी महामुनिराज पहुँच गए थे गुणायतन से 20 पंथी। और फिर गाजे बाजे के साथ देख रहे हैं आप
उन्हीं के सानिध्य और आशीर्वाद से पालकी बड़ी थी। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते गाजे बाजे साथ साथ और साथ में नाचे गाते उमगते करते करते लोग पालकी को लेके कुछ दूर और फिर मस्तक पर श्री विराजमान कर धीरे धीरे बढ़ते गए। खुशियों के साथ रिमझिम बारिश बौछार में बन गई थी, लेकिन कहीं उफ नहीं कुछ नहीं। और मौसम कहते हैं इंद्रों के साथ इस प्रकृति ने वातावरण इतना बढ़िया कर दिया था कि हर कोई उसके साथ आनंदित हो रहा था। यह दृश्य हैं जब वो पालकी में विराजमान करके श्री जी हो गए थे, बढ़ गए थे, विस्कंती थे स्वर्णभद्र कोट की ओर। निर्यापक श्रमण समता सागर जी, जिनसे चैनल महालक्ष्मी कल बहुत लंबी चर्चा हुई थी, उसकी जानकारी आपको कल देंगे। बुरे धर्म ज्ञान की चर्चा, समाज के जिज्ञासाओं की संख्या, सब कुछ सुना था। और फिर आज उन्होंने कहा, जब अनुरोध उन्होंने कहा वंदना करने का भाव शायद हम सब पूरे संघ का है, लेकिन कुछ हमारे नियम हैं जिसके कारण हम कल आपके साथ नहीं रह सकते, पर हाँ हमारा सानिध्य मिलेगा। और देख रहे हैं तीर्थक्षेत्र कमेटी के कार्य के पाद प्रक्षालन और सब कुछ उन्होंने तीर्थक्षेत्र कमेटी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। और उन्होंने यह भी कहा कि 125 साल बाद तीर्थक्षेत्र कमेटी अपना भवन बना रही है। वह श्री सम्मेश शिखर जी में तीर्थ संरक्षण की जो शुरुआत कर रही है वह बहुत फले फूले, मेरी बहुत मंगल कामनाएं हैं। और ये देख रहे हैं उसी समय जब तीर्थक्षेत्र कमेटी के सामने उनका पाद प्रक्षालन आदि यहाँ से पड़े थे, वह ये हैं आज की जब आए थे श्री जी को, जब वेदी से लेकर स्वर्णभद्र कोट की ओर बढ़ चले थे। 30,000 से ज़्यादा लोग ऊपर पहाड़ पर चढ़े। पिछली बार की तरह इस बार मुकाबला उनका थकान से नहीं था, ऊपर इंद्रों से था जो बरस रहे थे। 3 बजे से लेकर 11 बजे तक झमाझम बरसात हुई, इतनी के 5 मीटर आगे का भी दिखना असंभव था। हमने उनसे बात की, कुछ के इंटरव्यू बाद में दिखाएंगे। ऐसी ऐसी माताएं पहली बार 60 साल से पार, शिखर जी वंदना पहली बार। 8 बजे से लोग चढ़ते रहे और कुछ ने शिकायत तो की कि सड़क ख़राब है और कई मोटरसाइकिलें फिसली। कल 3 की घटना मिली थी और आज 10 के आसपास थी। सावधानी रखनी होगी, पर इनके मुख से सुन लें एक बार, इन्हीं के मुख से इनकी वंदना की जुबानी आपके सामने। आप 9 बजे तक वापस यात्रा करके पारसनाथ टॉकी आ गई। कैसी यात्रा का अनुभव रहा आपका आज का? सबको जय जी, पहले तो सबको सादर जय जिनेंद्र। आज की यात्रा का अनुभव बहुत अच्छा रहा। हम यहाँ से रात के 12 बजे हमने यात्रा डोली में स्टार्ट की और फिर हम यहाँ से बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी बारिश की। और फिर हमें गंदर नाले से बहुत तेज बारिश मिली और शीतल नाले पे एक बाइक गिरी पड़ी थी, गिर गई, स्लिप हो गई थी। उस पर 2 पैसेंजर थे, वो भी गिर गए थे जाते हुए। आते हुए जाते हुए मिले थे, नहीं आज जाते हुए मिले थे। कहाँ पर मिले थे आपको? शीतल नाले के से चढ़ते ही। उसके बाद हमें हमारा सौभाग्य ये रहा कि हमें ऊपर लड्डू चढ़ाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। भीड़ इतनी नहीं मिली, 50-60 आदमियों की भीड़ मिली। कितने बजे पहुंच गए थे आप? हम सुबह 5:45 बजे पहुंच गए थे और बारिश बहुत तेज थी, बहुत तेज थी। यात्री जो मिले रास्ते में, यात्री मिले सब नंगे पैर थे। किसी ने धोती दुपट्टा पहन रखा था, किसी ने कुर्ता पजामा पहन रखा था। सबसे अच्छी बात ये लगी, हम भी नंगे पैर गए थे और जो यात्री थे वो भी सब नंगे पैर थे। लाडू चढ़ाया? लाडू हमने माता जी के साथ किसी के औरों के साथ लड्डू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और नीचे भी दर्शन किए। और आते हुए हमने पार्टनर भगवान की मूर्ति मिली हमें, उसके भी दर्शन का सौभाग्य मिला। जो लड्डू वहाँ चढ़ाया जाना है मेन, उसके भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हमारा सौभाग्य रहा। बैरिकेटिंग सही हो रही थी ऊपर? आपके जो पारासो में बैरिकेटिंग किए लोग आने जाने की, वो सही थी? भी नहीं थी बैरिकेटिंग, ठीक है। जिस रास्ते गए थे, आने जाने का रास्ता अलग किया है, ऊपर जाने का रास्ता आगे से जाओ पीछे जाओ? रास्ता एक ही है। नहीं यहाँ अलग अलग था ऊपर जाने का, तो इधर से घुसे तो उधर से निकले थे। अरे वो यात्रा के लिए पूछ रहे हैं। यात्रा के लिए पारा स्टॉक पर जो बैरिकेटिंग, उन्होंने रेलिंग लगा रखी है जिसमें इधर से एक तरफ से जाने का था, एक तरफ से आने का। पूरा सुविधा में था वो, उसको कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया। लोग लगा कर उन्होंने गार्ड्स खड़े कर रखे थे, लाइन लगा के सबको अंदर भेज रहे। पुलिस की व्यवस्था भी थी कहीं मिली अच्छी आपको? थी, पुलिस की व्यवस्था बहुत अच्छी। बारिश में दिखी आपको? हाँ जी दिखी। लगभग 10 बजे आप यात्रा पूरी करके आ गए। क्या अनुभव रहा आज की स्वर्णभद्र कोट दर्शन का? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। रास्ता में कहीं कोई परेशानी नहीं, खाली बाइक की परेशानी रही। थोड़ी बाइक का जो बाइक पूरी स्पीड में चलती है तो यात्रा करने में और जितने भी यात्री हैं उनको तकलीफ़ होती है। और बहुत अच्छा व्यवस्था था आपका संघ का,
और मैंने तो सुबह रात को 1 बजे से यात्रा शुरू की और करीब करीब 6:30 बजे मैं पारसनाथ के टॉप पे पहुंचा और करीब करीब वहाँ मैं 8 से 8:15 के बीच तक वहाँ रहा। बहुत भीड़, मैंने पारसनाथ की टॉप में 15 से 20 मिनट तक खड़ा रहा, उसके बावजूद मैं अंदर जा सका। उसके बाद में जाते समय कितने पहुंच गए थे आप? मैं 6:15 बजे। तब इतनी लंबी लाइन थी? लंबी लाइन थी, मतलब कि जहाँ पर चाय वगैरह पिला रहे थे वहाँ से नीचे तक की लाइन थी। आते समय लाइन छोटी हो गई, बड़ी हो गई? बहुत लंबी लाइन हो गई थी, नीचे तक सीढ़ी तक लाइन आ गई थी, लास्ट सीढ़ी तक लाइन आ चुकी थी, वहाँ तक लाइन आ चुकी थी। इस भीड़ में कोई व्यवस्था ऐसी खराब? बारिश क्या रुकी, चलती रही? बारिश का क्या था? बारिश चलती रही, करीब करीब 3:30 बजे के आसपास बारिश शुरू हुई, जो लगातार मैं जब तक नीचे उतरा 9:30 बजे 10 बजे करीब, तब तक बारिश होती रही। बारिश से यात्रियों में कोई शिकायत कोई नहीं हुई? शिकायत नहीं, सब चलते जा रहे हैं, भीगते हुए आराम से जा रहे, जयकारा लगाते हुए आराम से अपने वंदना पूरी कर रहे थे। टोक पर व्यवस्था कैसी रही? बहुत अच्छी व्यवस्था। कोई शिकायत ऐसी नहीं रही? कोई शिकायत नहीं, कहीं कोई शिकायत नहीं, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था। कल लोगों ने यात्राएं रात 8 बजे शुरू कर दी। बताएं, आप जब 8 बजे गए तो क्या अनुभव रहा आपका उस स्वर्णभद्रकूट का? जय जिनेंद्र, नरेश जय, राजस्थान उदयपुर से हम लोग वंदना के लिए रात को 8 बजे निकले थे। पूरी गौतम गिरधर भगवान से पूरी परिक्रमा करते हुए तकरीबन 2:30-3 बजे हम पारसनाथ भगवान के वहाँ पहुँच चुके थे। उसके बाद अनुभूति तो क्या बताएं, भगवान का निर्वाण महोत्सव, मन में इतनी खुशी थी कि पूछो मत, कोई थकान नहीं, कुछ नहीं। 6 बजे जब आप पहुंचे कितने लोग थे आप लोग? तकरीबन 101 लोग तो वहाँ पे। 101 लोग थे। दरवाजा बंद था उस समय? कितने बजे खुला था? तकरीबन 3:15 बजे मान के चलो खुल गया था। हाँ, तब दरवाजा तब भी 150-200 लोग उस समय पहुंचे हुए थे। हाँ, तब तो एकदम से भर गया पूरा। क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा आपको? बुरा तो हमने थोड़ा बाहर, लेकिन हमने सोचा कि बस चलो भगवान की भक्ति के लिए जब दरवाज़ा खुलेंगे तो सबसे पहले भगवान के चरणों के दर्शन करके आनंद की अनुभूति करेंगे। और बड़ा ही, हमें तो कहते हैं ना कि स्वर्ग कश्मीर में, हम कहते स्वर्ग कहीं नहीं है, स्वर्ग भगवान के चरणों में स्वर्ग है। हमने तो ये महसूस किया। और मोक्ष सप्तमी से एक दिन पहले पूर्व संध्या और रात्रि के समय बाजारों में हजारों की भीड़ देखने लायक थी। एक बार लग रहा था जैसे किसी हम बाजार में खड़े हैं, किसी वंदना के लिए आए तीर्थयात्रियों के बीच में नहीं। दिन में पूरे तलहटी के अंदर हजारों की भीड़ सड़कों पर दुकानों के आमने और सामने खड़ी आप यहाँ चित्र देख रहे हैं। गजब के लोगों का उत्साह दिख रहा था। अभी वंदना की बात नहीं कर रहे, यह दिखा रहे हैं आपको उससे पहले के बाजारों की रौनक। दुकानदारों के चेहरे खिलखिला रहे थे। आज कोई और फालतू बात करने का उन पर समय नहीं था। यही नहीं, रात 10 बजे के बाद भी जब चैनल महालक्ष्मी की टीम ने तलहटी में दौरा किया तो इस तरह की भीड़ को देखकर एक अंदाज़ा अलग ही लग रहा था कि कल या थोड़ी देर में, चंद घंटे बाद जिनको वंदना करनी है वो इस समय बाज़ार में इस तरह से घिरे हुए हैं या दुकानों को घेर कर खड़े हुए हैं। ट्रैफिक जाम हो जाता था, पर कहते थे इन यात्रियों की भीड़ किसी दुकान के आगे से हटती नहीं थी। गज़ब की बात थी कि इस समय दिल्ली के चांदनी चौक बाज़ार को देख रहे हैं या फिर इस सम्मेद शिखर जी के तलहटी के बाज़ारों को। रौनक गज़ब की थी, दुकानदारों के चेहरे खिले थे रात को 10 और 11 के बीच में भी। मोक्ष सप्तमी के पावन उपलक्ष्य में या कह सकते हैं 2802वें पारस प्रभु के मोक्ष कल्याण के अवसर पर रोशनी में दमदमा उठा था स्वर्ण भद्रकूट। स्वर्ण की तरह उसकी आभा और रंग बिरंगी रोशनियों से यह नीचे तलहटियों से ही इसकी रोशनी खिलखिलाकर दिख रही थी। और वहीं तीर्थ क्षेत्र कमेटी के कार्यालय के आगे मनभावन रोशनी और निहारिका में यह रोशनी देखी गई और थोड़ी सी रोशनी 13पंथी कोठी के सामने। अन्य जगह रोशनी का भवनों में, कोठियों में, धर्मशालाओं में होना एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। सबसे बड़े अवसर पर हमारा अंधेरा होना यह क्या उचित है? और नहीं तो कई बार तो पूरे के पूरे तलहटी में जगमग होता था, पर कह सकते हैं रोशनी ऊपर भी थी और नीचे तलहटी में भी। कुछ चित्र आपके लिए यहाँ देख भी रहे हैं चैनल महालक्ष्मी के सहयोग से। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के 125 वर्ष 22 अक्टूबर 2027 को पूरे हो रहे हैं। वर्तमान में भारत की सभी दिगंबर जैन संस्थाओं में सबसे लंबे आयु की संस्था है ये समय।
कह सकते हैं आप 123 वर्ष नॉट आउट। और इस इतिहास में पहला इसका भवन अपना बहुउद्देशीय भवन के रूप में शाश्वत अनादि निधन तीर्थ श्री सम्मेर शिखर जी में बनने के लिए नेमिनाथ भगवान जी के जन्म तप कल्याण के अवसर पर 30 जुलाई को शिलान्यास किया गया। भारतवर्ष दिगंबर जयंती क्षेत्र के अध्यक्ष बाबू जम्मू प्रसाद जैन जी, उत्तराखंड उत्तरांचल के अध्यक्ष व 125 वर्ष की कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल जी व अन्य सभी कमेटी के सदस्यों के साथ इसकी विधिवत शिलान्यास कार्यक्रम हुआ। यह बहुउद्देशीय लगभग 5 मंजिला भवन 6500 स्क्वायर फीट में निर्मित होगा और जिसके अंदर हमें तीर्थ क्षेत्रों की झांकी और कई सब कुछ अत्याधुनिक तकनीक के साथ इस बहुउद्देशीय भवन में समाहित होने की संभावनाएं हैं। इसके लिए तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने वर्तमान में जितने शिखर जी में साधु संत विराजमान हैं उन सब से आशीर्वाद प्राप्त किया और सब ने अपनी अच्छी भावनाओं की अनुमोदना करते हुए यह भी कहा कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी वर्तमान में अपने कार्यों से जन जन के अंदर पहुंच रही है। आज के लिए सीधा सम्मेर शिखर से इतना ही, पर अभी कुछ खास बचा है जो कल घटित हुआ था और पहले भी हुआ है इस सम्मेर शिखर जी की टोंकों के ऊपर। बहुत खतरनाक एक प्रकार से हादसा, वह क्या है करेंगे बात आपसे और तब पहुंचेंगे भद्देलपुर। चलिए सादर जय जिनेंद्र के साथ।